प्राणाधार सुंदर साथ जी श्री रास ग्रंथ की अति मीठी वाणी जिसमें प्रीतम अक्षरातीत ने अपना पूरा हृदय ही उड़ेल कर रख दिया है सुंदर साथ जी कि कौन सी रहनी को हमें आत्मसात करना है, कौन सी राह का हमें अनुसरण करना है प्रीतम अक्षरातीत के साथ रास खेलने के लिए। तो रास क्या है सुंदर साथ जी, कैसे रास लीला हम पल पल धनी के संग कर सकते हैं अपने धाम हृदय में। तो सुंदर साथ जी एक एक बात को धनी ने बहुत ही प्यार से रास की वाणी के माध्यम से हमें समझाया है सुंदर साथ जी। आज रास की वाणी का हम थोड़ा थोड़ा सारा सार तत्व लेंगे, क्योंकि कल हमारी रास ग्रंथ की वाणी संपूर्ण हो गई थी सुंदर साथ जी, लेकिन सुंदर साथ की आज्ञा के ऊपर आज फिर से सब थोड़ा थोड़ा लेने जा रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमने इस ग्रंथ से क्या सीख ली है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी तारतम, हमारा तारतम क्या है, कितनी चौपाइयों का है, कहाँ कहाँ अवतरित हुई ये चौपाइयाँ और तारतम का अर्थ क्या है। तो सुंदर साथ जी तारतम का भाव हम लेते हुए एक एक चौपाई से, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद्वतन साहित। क्या कह रहे हैं कि जो अनादि अक्षरातीत है, जो प्रीतम, जो पर ब्रह्म अनादि काल से अक्षरातीत हैं, वो पर ब्रह्म परमात्मा अब किस नाम से जाहिर हो गए हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी। ब्रज में उन्होंने श्री कृष्ण जी के तन में आकर लीला की। सो तो अब जाहिर भरे, वो अब जाहिर हो चुके हैं सब वित वतन सहित, अपने पूरे वतन के साथ परम धाम की समस्त नियामतों को लेकर जाहिर हो चुके हैं सुंदर साथ जी। वही अनादि अक्षरातीत जिन्होंने ब्रज में कृष्ण तन में लीला की है। श्री श्यामा जीवर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। श्यामा जी के वर सत्य हैं, सदा सुख को देने वाले हैं, सदा सत सुख के दातार हैं। विनती एक जो बल्लवा, मैं अंगना आपसे एक विनती करने जा रही हूँ प्रीतम, मोह अंगना की अविधार कि मुझ अंगना को स्वीकार कीजिए। वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। ये जो मेरे प्रीतम अक्षरातीत की वाणी है, ये श्रीमुख वाणी जो संसार से न्यारी है। आज दिन तक इस संसार में पार की बात किसी ने भी नहीं कही है सुंदर साथ जी। श्रीमुख वाणी के आ जाने से ही हमारे सभी धर्म ग्रंथों के रहस्य उजागर हुए हैं। सभी बातों का बोध हुआ कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षर से परे परम धाम क्या है, अक्षरातीत कौन है। हर एक बात का रहस्य श्रीमुख वाणी के आने से उजागर हुआ है सुंदर साथ जी, क्योंकि पूर्ण जागृति ना तो ब्रज में थी ना रास में थी। अब जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं सुंदर साथ जी, ये जागनी का ब्रह्मांड है। और जागनी कैसे होनी है हमारी, श्रीमुख वाणी के माध्यम से। श्रीमुख वाणी के ज्ञान के उजाले में हमारी आत्मा जागृत होने वाली है। तो ये वाणी क्या है, न्यारी है। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार। किनकी वाणी है, जो इस निराकार से परे और तीन से भी परे, जो वो प्रीतम अक्षरातीत परम धाम में विराजमान है, चौथे आसमान में विराजमान है। ये उनके मुख से निकले हुए वचन हैं, उनके हृदय के वचन हैं सुंदर सा जी। ए सत वाणी मथ के
लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। अब इन वाणी के वचनों को हमें क्या मानना है? ए सत वाणी मठ की, ये सत्य की वाणी है सुंदर साथ जी, उस प्रीतम अक्षरातीत की वाणी है जो सदैव सत्य है। जैसे ये सारा संसार झूठ है, त्रिदेवा तक झूठ है, महाप्रलय में सब कुछ नाश हो जाता है, लेकिन वो प्रीतम अक्षरातीत जो अनादि है, कभी लय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सत्य है, ये उसी के हृदय के सत्य वचन है। और इन वचनों को हमें मथना कैसे है? सत्य मानते हुए कि ये वचनों में एक एक वचन धनी का सत्य ही है, कोई भी बात इसमें झूठ नहीं है सुंदर साथ जी। जो कुछ धनी ने कहा है वो पूर्णतः सत्य है, सत्य ही होकर रहेगा वो। लेऊं जो इनको सार, इन वचनों का हमें सार तत्व लेना है सुंदर साथ जी, कि एक एक वचन के अंदर मेरे धनी आखिर क्या बताना चाहते हैं, कौन से मेरे धनी के दिल के वो रहस्य हैं जो श्रीमुख वाणी के माध्यम से उन्होंने उजागर किए हैं। किसके लिए? हम ब्रह्म आत्माओं के लिए, कि कौन से वो रहस्य हैं, उनके सार तत्व को हमें लेना है सुंदर साथ जी। क्योंकि मामती जी क्या कह रहे हैं? इन सार में कई सत सुख, इन सार तत्वों में बहुत से सत सुख छिपे हुए हैं सुंदर साथ जी। अगर हम एक एक वचन की, एक एक शब्द की गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारी श्रीमुख वाणी में कितना कुछ, कितना सागर छिपे हुए हैं। और इन सुखों को लेके क्या करना है? सो मैं निर्णय करूं निर्धार। तो अपने हृदय में उन एक एक वचनों को हमें धारण करना है सुंदर साथ जी, और ये निष्ठा करनी है कि जो मेरे प्रीतम का निर्देश है वो मुझे करना ही करना है। जब ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को, तो मैं अंगना नार। अब ये जो सुख हैं, पहले तो क्या करना है? अपनी अंतर आत्मा में इन सुखों को उतारना है सुंदर साथ जी। और फिर क्या करना है? ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्ट को, फिर आगे अन्य आत्माओं तक वो सुख पहुंचानी है, तो ही मैं अंगना नार कहलाने की अधिकारी हूँ। मामती जी कहते पहले मैं खुद जागूं और जगाऊं, और सभी आत्माओं के लिए ये निर्देश किया उन्होंने कि सुंदर साथ जी पहले हमें अपनी आत्मा को जगाना है, धनी के इन वचनों को हृदय में आत्मसात करते, फिर हमें अन्य आत्माओं तक वो निर्देश पहुंचाना है, तभी हम परम धाम की अंगना नार कहलाने के अधिकारी हैं। तभी हम कह सकती हैं कि हम धनी की अंगना नार हैं, धनी का अंग हैं हम। क्योंकि अंग जो होता है वो एक अंग दूसरे अंग को कभी पीड़ा नहीं देता है, वो भी दूसरे अंगों की तरह ही उस तन का वो हिस्सा है। ऐसे ही बाकी ब्रह्म आत्माएं सब धनी का अंग है सुंदर साथ जी। और हमें जो सुख मिल रहा है धनी की मेहर की छांव तले, वो सुख हमें अन्य आत्माओं तक भी पहुंचाना है। प्रीतम अक्षरातीत का ये संदेश हम जितना फैलाएंगे, ये सुख उतने ही हमारे बढ़ते जाएंगे। जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। तो जब ये अखंड सुख हमारे धाम हृदय में आ जाते हैं सुंदर साथ जी, तो इस झूठी माया के, इस झूठे तन के, जीव के, मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। और जब झूठे तन के सारे विकार छूट गए तो क्या रह जाएगा सुंदर साथ जी? तो हमारे अंदर आनंद का ही सागर विहार करेगा, जिसे कहा है आयो आनंद अखंड घर को। अखंड घर का वो आनंद हमारे धाम हृदय में क्रीड़ा करेगा श्री अक्षरातीत भरतार, जो उस प्रीतम भरतार अक्षरातीत का अंग
आनंद है। आनंद के स्वरूप कौन है? खुद राज पिया, खुद प्रीतम अक्षरातीत, और उनकी अंग रूपा आत्माएं भी उनकी अभिन्न अंग हैं। पर इस माया में हमारी सुरता के आ जाने से सुंदर साथ जी, हमारी नज़र का इन जीवों पर पड़ जाने से क्या हो गया है, हम अपने को इन तनों के साथ बांध रहे हैं। ये तन के जो बंधन है, मोह माया के जो जीव के संस्कार हैं, जो हमारी मन बुद्धि की दौड़ है, तो वो साथ जुड़ जाने से हम अपने को क्या मान रहे हैं? विकारों से ग्रसित। लेकिन इन सारे विकारों को मिटाने का एकमात्र उपाय क्या है? श्रीमुख वाणी की शरण सुंदर साथ जी। श्रीमुख वाणी रूपी अमृत को जब हम प्रतिदिन पिएंगे तो हमारी ये माया के सभी विकार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। ये तारतम का सार है सुंदर साथ जी। और तारतम की ये चौपाइयाँ, 6 चौपाइयों का ये तारतम है सुंदर साथ जी, जिसकी सबसे पहली चौपाई निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन साहित। ये कहाँ उतरा था? ये सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, जब उनको उनको दर्शन होता है श्याम जी के मंदिर में, और श्याम जी के मंदिर में जब उनको धनी का दर्शन होता है तो धनी से वार्ता होती है। उसके बाद जब वो अपने घर श्री राज मंदिर आते हैं तो ये एक चौपाई का तारतम वहाँ पर अवतरित होता है सुंदर साथ जी। और जो इस तारतम की दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं चौपाई है, ये दीप बंदर में जब श्री जी साहेब जी जाते हैं जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को जागृत करने के लिए, तब वहाँ पर ये चौपाइयाँ उतरती हैं सुंदर साथ जी। और जो 6ठी चौपाई है इसकी, ये अनूप शहर में उतरती है जहाँ पर सनंद की वाणी अवतरित हुई थी। अब एक बात सब सुंदर साथ के मन में हो सकती है सुंदर साथ जी, हम सबके मन में ही बात रहती है कि हमारे तारतम में जो निज नाम श्री जी कृष्ण जी था, उसकी जगह पर निज नाम श्री जी साहेब जी क्यों किया गया सुंदर साथ जी? इसका बहुत ही प्यारा आंसर ये है कि जब श्री जी शेख बदल जी को जामा मस्जिद में भेजते हैं सुनंद की वाणी सुनाने के लिए, औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए, तो औरंगजेब बादशाह क्या था सुंदर साथ जी? हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। वो कभी भी ये स्वीकार कर ही नहीं सकता था कि जो वाणी मैं सुनने जा रहा हूँ उसमें कृष्ण नाम हो, हिंदू किसी देवता का नाम हो सुंदर साथ जी। और दूसरा कारण ये है कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं वो कुल सृष्टि के हैं, ना वो हिंदुओं के हैं सिर्फ, ना वो मुसलमानों के हैं। परमात्मा तो सबके हैं, अल्लाह ताला तो सबके हैं। तो जहाँ पर जो कृष्ण जी नाम था सुंदर साथ जी, ये हिंदुओं में प्रचलित था। सबका ये मानना था कि हिंदू धर्म वालों के ये परमात्मा है, तो इसलिए ज़रूरी था श्री जी साहेब जी तारतम में होना सुंदर साथ जी। तो वहाँ पर श्री जी साहेब जी हुआ, जिसका अर्थ है कुल सृष्टि के साहिब, सबके प्राणनाथ, सबके साहिब, क्योंकि परमात्मा सबके लिए आए हैं। परमात्मा कभी ऐसा, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता जो कहीं भेदभाव करे कि मैं सिर्फ हिंदुओं का हूँ या मैं सिर्फ मुसलमानों का हूँ या मैं ईसाइयों का हूँ। परमात्मा तो सबका है, सबको पाने का अधिकार है उसे। जो कोई भी प्रेम में अपने कदम बढ़ाएगा वो परमात्मा को पाने का अधिकारी है सुंदर साथ जी। ये हमारी वाणी का बहुत ही प्यारा सार है। तो इसके साथ ही आगे हमने जाना था पहले भी कि जो 5 प्रकरण पहले रासवाणी के आते हैं सुंदर साथ जी, वो जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा को जागृत करने के लिए श्री जी के द्वारा कहे गए हैं सुंदर साथ जी।
और कभी हमें ये नहीं सोचना है कि जयराम कंसारा भाई जी की आत्मा माया में थी तो धनी ने उनको जगाने के लिए ये प्रकरण कहे। हमें क्या समझना है सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ ही जयराम कंसारा भाई हैं, क्योंकि माया तो सबके अंदर ही अभी तो है। अगर माया ना होती तो हम इत ही बैठे जागे धाम का सुख पा रहे होते सुंदर साथ जी। हम यही बैठे बैठे प्रत्यक्ष धनी से वार्ता कर रहे होते। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं माया को हम सबको माया ने घेरा हुआ है सुंदर साथ जी। तो हम सब के अंदर ही जयराम कंसारा भाई हैं, हम सबके धाम हृदय में ही राजी विराजमान है। ये हमें निर्णय करना है कि हमें उनको कैसे प्राप्त करना है। हमें जयराम कंसारा भाई जी को जैसे श्री जी ने निकाला माया से, तो ये हमें भी निकाल रहे हैं रास की इस वाणी के माध्यम से हमारे प्रीतम कि मेरी आत्माओं, अगर तुम मेरे साथ रास लीला का वो सुख लेना चाहती हो, अगर तुम मेरे प्रेम के सागर में पल पल रमण करना चाहती हो, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तुम्हें माया की पहचान करनी होगी। और माया क्या है? माया की पहचान देते हुए श्री जी क्या कहते हैं? हबे पहला मोजलनी कहूँ रे बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई भांत, तेनी केटली करूँ विख्यात। कि मैं इस माया की बात क्या बताऊँ, ये माया तो निरंतर ही दुख का घर है। यहाँ पर तो प्रतिदिन वो आग जला करती है, वो दावा नल अग्नि जला करती है, जो एक जगह से होती हुई, एक पेड़ से होती हुई सारे जंगल को जला डालती है। तो सुंदर साथ जी माया की ये वास्तविकता बताई है कि कैसे हम सब के अंदर भी तृष्णा की वो अग्नि जल रही है। पूरा संसार एक दावा नल अग्नि की आग में जल रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ने सबको घेरा हुआ है इस संसार में। तो माया को आगे हमें पीठ कैसे देनी है, कैसे माया के हथियार हैं सुंदर साथ जी, और इन हथियारों के बंधन से हमें कैसे छूटना है, ये एक एक करके हमें धनी जी ने बताया है सुंदर साथ जी रास की इस वाणी के माध्यम से। और फिर बताया है कि माया से पार पाने के लिए जो अचूक उपाय हमें बताया गया है वो है सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी की शरण में आना। श्रीमुख वाणी रूपी अमृत का पान हमें प्रतिदिन करना है, क्योंकि ये वो अमृत है सुंदर साथ जी जो हमारे हृदय पर पड़े हुए माया के जहर को हटा देगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी भयंकर सांप ने काट लिया हो, तो उस सांप के जहर को उतारने के लिए डॉक्टर कोई दवाई देता है ना। हर कोई जो होता है उसमें परफेक्ट अपना अपना तरीका बताएगा कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, जहर उतर जाएगा। ऐसे ही ये माया रूपी जहर ने पूरे संसार को ही घेरा हुआ है सुंदर साथ जी, जिसमें परम धाम की आत्माएं भी आकर बह गई हैं और संसार जैसी ही रहनी करके बैठ गई हैं। तो सुंदर साथ जी धनी हमें बता रहे हैं कि कैसे इस जहर को उतारने के लिए आपको श्रीमुख वाणी की शरण में आना है, और श्रीमुख वाणी की शरण में आकर कैसे हमें अपना चलन करना है सुंदर साथ जी। एने पगले अपन चालिए, धनी कह रहे हैं ऐसी चाल तुम्हें चलनी है सुंदर साथ जी अगर तुम मुझे पाना चाहते हो। कौन सी चाल चलनी है? जो हमने ब्रज में चली थी। ब्रज में क्या था सुंदर साथ जी? ब्रज में भी तो हम घर का सारा काम किया करते थे। ब्रज में गैयों का दूध भी धोते थे और माखन भी निकालती थी गोपियाँ, सब कुछ करती थी, घर परिवार सब संभालती थी, लेकिन उनका चित्त पल पल कहाँ लगा रहता था? कान्हा के चरणों में, पिया जी के चरणों में लगा रहता था। ऐसे ही इस संसार में रहते रहते जब हमारा दिल प्रति पल पल धनी के चरणों में लगा रहेगा सुंदर साथ जी, तो माया हमें छू भी नहीं पाएगी। वो प्रेम हमें हृदय में चाहिए। आज हमारे पास सब कुछ है, हमें
श्री मुखवाणी का पूर्ण ज्ञान है सुंदर साध को, सेवा कर रहे हैं सुंदर साध, लेकिन क्या कमी हो गई है? हमारे हृदय से किस चीज़ का अभाव हो गया है सुंदर साध जी, जो धनी हमें नहीं मिल पा रहे हैं? वो है प्रेम। तो प्रेम सेवा को धनी ने प्रमुख बताया, प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी। प्रेम सेवा को प्रमुख बताया कि कौन सी चाल तुम्हें परम धाम की आत्माओं चलनी है। तो उसके बाद राज क्या किया? श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन किया, राजी ने अपना श्रृंगार वर्णन किया, सुंदर साध का किया, फिर योग माया में देह धरी, कैसे हम ब्रज से रास की ओर गए सुंदर साध जी, वृंदावन दिखाया धनी ने। तो रास की उन रामतों को हम थोड़ा थोड़ा करके सुंदर साध जी आज फिर दोहराते हैं, जिससे कि सबके हृदय में ये बात ठहर जाए कि अब तक हम रास की वाणी से क्या हम सीख ले चुके हैं। तो सुंदर साध जी सबसे पहली रामत हमने करी थी आँख मिचोली की रामत। अब आँख मिचोली की रामत क्या है? अगर हम इसका बातूनी भाव जाने सुंदर साध जी, तो आँख मिचोली की रामत हम कैसे खेल रही हैं? जिसमें सब सखियां धनी से छिप गई हैं और धनी भी छिप गए हैं सुंदर साध जी। अब जागनी ब्रह्मांड में ऐसा ही तो हो रहा है, धनी हमसे छिप गए हैं और हम सखियां धनी से छिपी हुई हैं। पर धनी की नज़र तो सब पर है, वो तो एक पल में हमको ढूंढ लेंगे, पर हम आत्माओं को अपने धनी को कैसे ढूंढना है, वो रामत हमें करनी है सुंदर साध जी। कि क्या बल हमने करना है धनी को पाने के लिए, कैसे जो छिपे हुए हमारे प्रीतम हैं वो हमारे सामने आ जाएं, हमारे हाथ में आ जाएं, हमारे हृदय में आ जाएं सुंदर साध जी। उसके लिए हमें कौन सी चाल चलनी है? उसके लिए हमें क्या चाहिए सुंदर साध जी? हृदय में वो प्रेम चाहिए, वो सेवा समर्पण की भावना चाहिए, जिससे कि हमारी ये आँख मिचोली की रामत पूर्ण हो सके और हमारे धनी हमारे सामने हो सके सुंदर साध जी। तो दूसरी रामत हमारी जो रही थी वो फूंदड़ी की रामत रही थी। फूंदड़ी की रामत में हमने क्या किया था सुंदर साध जी? कि इस रामत में सखियाँ क्या करती हैं? राजी का हाथ पकड़कर एक ऐसे गोलाई में घूमती हैं, जिसे किकली की रामत भी कहते हैं। तो इस रामत से हमें क्या सीख मिलती है? कि हम किसके बल पर, इंद्रावती जी कहती मैं किसके बल पर घूम रही हूँ। अब किकली की रामत में जो कोई सखी ज़्यादा बल लगाएगी वही तो दूसरी को घुमाएगी ना। तो हम घूम भी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं सुंदर साध जी, तो हमारे साथ बल किनका काम कर रहा है? राजी का। ये हमें सीख है इस रामत से। हमें कभी नहीं सोचना सुंदर साध जी कि हम अपने बल से कुछ कर रहे हैं, अपना हमारा कोई बल है ही नहीं। ये सारा बल हमारे लिए जो लगा रहे हैं ये राजी ही लगा रहे हैं। इंद्रावती सखी क्या कह रहे हैं कि धनी ने बल लगा के मुझे घुमा दिया किकली में, और तुम सब सखियों इस रामत को सीखो कि धनी का बल ही सारी लीला कर रहा है। तो ये बहुत प्यारी सीख हमें इस रामत से है सुंदर साध जी। आगे है हमारी भुलवनी की रामत। भुलवनी की रामत में हमने जाना सुंदर साध जी कि कैसे हम धनी को भूल गए हैं। ब्रज में भी भूल गए थे, रास में भी भूल गए थे, अब इस जागनी ब्रह्मांड में भी भूल गए हैं। भुलवनी की रामत ही ऐसी है, भूलने की रामत है। तो सुंदर साध जी ये रामत हम परम धाम में भी करते थे, भुलवनी के मंदिरों में, और धनी जी ने ये रामत हमें ब्रज में भी दिखाई, रास में दिखाई, इस जागनी ब्रह्मांड में दिखा रहे हैं। तो कैसे हम झूठे अक्सों को देखकर उनसे ही टकरा रहे हैं, उनको ही हम परमात्मा समझते हुए। अब देखिए दुनिया में कितने गुरुजन हैं, कितने ऐसे हमें मिलेंगे धर्म प्रचारक जो अपने को परमात्मा कहते हैं,
पर जो असल परमात्मा होगा, क्या वो अपने को ऐसे कहेगा कि मैं ही परमात्मा हूँ? तो ये भूल हम सब सखियों से हो रही है कि हमें असल की पहचान नहीं हो रही। बुलबनी के मंदिरों की रामत में जब हम परम धाम में खेलते हैं सुंदर साथ जी, तो क्या होता है, कांच पर राजी का अक्स देखकर हम उनको पकड़ने के लिए दौड़ती हैं तो कांच से टकरा जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कांच से ही टकरा रहे हैं सुंदर साथ जी। हमें असल की पहचान नहीं हो रही कि हमारे प्रीतम अक्षरातीत कहाँ विराजमान बैठे हैं। वो तो साक्षात मामती जी के धाम हृदय में विराजमान है और साक्षात हमारे धाम हृदय में भी विराजमान है सुंदर साथ जी। पर वो कैसे प्रत्यक्ष हों, उसके लिए हमें कौन सी चाल चलनी है सुंदर साथ जी, कैसे अपनी गुण अंग इंद्रियों को जीतना है, कैसे मन बुद्धि से हमें परे होना है सुंदर साथ जी। और उसके लिए और हमें क्या परिश्रम करना है, वो हमें आगे बता रही है गढ़ की रामत, कि हमारा गढ़ क्या है सुंदर साथ जी, हमारा किला क्या है। हमारा गढ़ राजी के चरण कमल हैं। कहाँ बैठे हैं हम? परम धाम के मूल मिलावा में बैठे हैं, राजी के चरणों में। वही हमारा गढ़ है सुंदर साथ जी। ये झूठे घर परिवार हमारा गढ़ नहीं है, ये झूठा संसार हमारा गढ़ नहीं है। हमारा गढ़ हमारे धनी के चरण कमल हैं और हमें अपना पूर्ण प्रयास उनको पाने के लिए ही करना चाहिए सुंदर साथ जी। ये हमें गढ़ की रामत से धनी सिखा रहे हैं। और आगे हमारी आती है करतालनी की रामत। करतालनी की रामत क्या है सुंदर साथ जी? जिसमें हाथों से ताली दी जाती है। राजी के हाथों पर हमें अपने हाथों से ताली देना है, अर्थात हमें हुक्म के अनुसार चलना है। जैसा राजी का आदेश, ज्यों जानो त्यों राखो, धनी तुम्हारी मैं। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर। जा पाक करो हादी बना, जा माहे बैठाओ तकसीर। जैसे आपका हुक्म हो पिया, मैं आपके साथ सहमत हूँ। तो ये हमारी करतालनी की रामत है सुंदर साथ जी। जो सखी इस रामत को जिसने चलना सीख लिया, जिसने हुक्म में रजा में रहना सीख लिया, उससे कोई भी परम धाम का सुख दूर नहीं है सुंदर साथ जी। जिसने धनी की रजा में रहना सीख लिया। हम दुखी कब होते हैं? जब हम रजा में राजी नहीं होते, जब हम हुक्म के माफक नहीं चलते, जब हम अपनी मनमानी करते हैं सुंदर साथ जी, तब हम दुखी होते हैं। तो आगे रामत थी हमारी कोनी की रामत थी सुंदर साथ जी। कोनी की राम